नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम खास मुलाकात में। और आज हम एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात करने जा रहे हैं जिनसे मुलाकात करने के बाद से 2021 में जो देश में राजनीतिक समीकरण बदलने वाले हैं उसको आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने बिहार चुनाव में और हैदराबाद के नगर निगम चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करने के बाद से अपनी पूरी ताकत जो है वो पश्चिम बंगाल में लगा दी है। पश्चिम बंगाल में ताकत लगाने के बाद से हमने देखा था कुछ दिन पहले गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल का दौरा किया था और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी पश्चिम बंगाल के दौरे पर रहे हैं। तो ऐसे में ये चीज़ साफ निकल कर आती है कि भाजपा अब पश्चिम बंगाल में लेफ्ट और ममता बनर्जी को कड़ी चुनौती देने जा रही है। और खासकर अभी तो भाजपा पश्चिम बंगाल में दूसरे नंबर की पार्टी बनने जा रही है। हम अपने गेस्ट का तारुफ कराते हैं। हमारे साथ जगन्नाथ सरकार जी मौजूद हैं जो कि पश्चिम बंगाल में रानाघाट लोकसभा से सांसद हैं। सर, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। पहला सवाल आपका भी नमस्ते। पहला सवाल सर आपसे कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी जिस तरीके से आक्रामकता से नजर आ रही है, इसके पीछे के क्या कारण हैं? कारण यही है, वो सारी जनता अभी भाजपा के साथ ही है। बंगाल में वो जो ममता का जो इमेज था पहला सतता का प्रतीक था, लेकिन सबसे ज़्यादा चीटिंग पब्लिक के साथ उन्होंने किया था। वो सोच पब्लिक के आ गया। एक तो मोदी जी का सकारात्मक पॉलिटिक्स है, देश का उन्नयन करके विश्व से भारत को जो ईमानदारी बना है। उसको बाद बंगाल में वो जो धोखाधड़ी पॉलिटिक्स, वो जात पात के आधार में कहीं धर्म के आधार में कर रहा है ममता, उनका जो मनसा में जो है वो सब सोच लिया पब्लिक। इसीलिए पब्लिक जी तो कहते हैं कि बीजेपी वाले वहां पर ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही है। बीजेपी वहां सांप्रदायिक हिंसा को बढ़ावा देती है। बीजेपी जब से आई है बंगाल में धार्मिक लड़ाइयां बढ़ गई हैं। ये तो गलत बात है। आप जानते हैं जहाँ जहाँ भाजपा का गवर्नमेंट है वहाँ कोई गड़बड़ी नहीं है, वो दंगा नहीं हो रहा है। सबसे दंगा गड़बड़ी कहाँ हो रहा है? सांप्रदायिकरण, वोट बैंक का पॉलिटिक्स कहाँ है? वो वोट लूटने वाला पॉलिटिक्स कहाँ है? वो बंगाल में ही है, ममता के राजत्व में है। इसीलिए तो पब्लिक एक बात बोलता है ना, जो वो कांच का घर में रहता है वो ज़्यादा ढील छूटता है अपने के रक्षा के लिए। इसीलिए सबसे ज़्यादा सांप्रदायिक पॉलिटिक्स ममता ही कर रहा है, इसीलिए भाजपा का खिलाफ वो बोल रहे हैं। आपके नेता चाहे अमित शाह जी हों या जेपी नड्डा जी हों या और भी आपकी पार्टी के बड़े नेता कैलाश विजयवर्गीय की बात कर ली जाए या युवा मोर्चा के अभी तेजस्वी सूर्या वहाँ पर पहुँचे थे, कभी भी पश्चिम बंगाल में आप लोग जब बात करते हैं तो विकास की बात कम करते हैं, ममता बनर्जी की कमियां ज़्यादा गिनवाते हैं, बल्कि आपको अपना विज़न वहां पर ज़रूर बताना चाहिए। दूसरा, वहां पर लगातार कहा यह जा रहा है, जो मैंने पिछला सवाल दोहराया, कि आपके नेता जो बयानबाजी करते हैं वो ध्रुवीकरण की होती है। देखिए, ये भाजपा सकारात्मक पॉलिटिक्स करता है, सबका साथ सबका विकास। वो जो सारी प्रोजेक्ट है इंडिया में बना तो कभी किसी के जात पात के आधार पर नहीं किया, वो धर्म के आधार पर नहीं किया। वो जो देखिए बंगाल में क्या, वो जो प्रधानमंत्री आवास योजना वो सबके लिए ही है, पिछले वर्ग के लिए सबके है। वो जो स्वास्थ्य के लिए जो एक स्कीम है वो उनका नाम है क्या, आरोग्य आयुष्मान भारत का प्रकल्प जो है वो 60 करोड़ पब्लिक के लिए, पिछले आर्थिक से पिछले है, वो पिछले वर्ग के लिए वो हर साल एक परिवार के लिए 5 लाख रुपया सहायता मिलने के लिए ये मौका है। तो ममता उधार नहीं दिया। वो क्या बोल रहा है, स्वास्थ्य साथी का बात कर रहा है, लेकिन स्वास्थ्य साथी वो कार्ड जहाँ जहाँ है वो टीएमसी के पास ही है, उसमें ज़्यादा गड़बड़ी है, वो मौका नहीं मिल सकते। लेकिन ममता बनर्जी तैयार है, आयुष्मान योजना के लिए भी तैयार हैं, आवासीय योजना के लिए भी तैयार हैं। उनका कहना है कि राज्य सरकार इस खर्चे को दे, केंद्र सरकार राज्य सरकार को पैसा दे। तो आखिर क्या दिक्कत है? आपको तो जनता का भला करना है, तो आप ममता बनर्जी को पैसा देकर। देखिए, उधर में इतना करप्शन है, जो स्कीम उधर जाते हैं
वो मौका लेता है, लेके को पब्लिक तक नहीं पहुंचाते हैं। वो जो सीधे पब्लिक के पास देने के लिए जो स्कीम है, वो इस टाइम कोरोना के आधार पर जो 500 रुपया हर जनधन अकाउंट में डाला, वो चला गया। लेकिन अम्फान का रुपया 1000 करोड़ उनका दिया पहले देखने के लिए, वो क्या हुआ मिला किनको? वो टीएमसी का आत्मीय स्वजन, उनका आदमी, उनका कोई तो नुकसान नहीं हुआ। जिनका नुकसान हुआ वो नहीं पाए, लेकिन मिला किनको? वो टीएमसी के लोगों को लिए वो जो किसान निधि है उनका देने के लिए अकाउंट नंबर मांगता है ममता का पास सेंट्रल गवर्नमेंट। वो बोलता है नहीं, अकाउंट से सीधा नहीं दूंगा, मेरे पास दो। वो मतलब क्या है? काटमानी खाने के लिए वो बोल रहा है। वो ममता का पास जो देंगे क्या होता है, उससे लास्ट किसान उनका नहीं मिलेगा, टीएमसी लोग को मिलेगा, जो किसान नहीं है उनका मिलेगा। इसीलिए तो केंद्र सेंट्रल गवर्नमेंट क्या बोलता है, नहीं भाई, उनको जो पिछले किसान है उनका तालिका अकाउंट नंबर डालो, मैं सीधे साधा उनका अकाउंट में डाल देंगे। लेकिन जिस तरीके से ममता बनर्जी और केंद्र सरकार के बीच लगातार इन तमाम मुद्दों पर विवाद चलता रहा है, अगर इसको कहें पश्चिम बंगाल सरकार वर्सेस केंद्र सरकार, आपको नहीं लगता है कि ये संघीय ढांचे पे चोट है? लोकतंत्र में इस तरीके की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, खासकर जब हमारी पूरी व्यवस्था है, केंद्र सरकार का क्या काम है, राज्य सरकार का क्या काम है। अगर ऐसे राज्य आपस में केंद्र से भिड़ते रहे तो जो एक पूरी हमारी परिपाटी है संघीय ढांचे की, वो लोगों का एक भरोसा टूटेगा उससे। देखिए, देश किस पर चल रहा है? तो संविधान से चल रहा है। उधर क्या हो रहा है? वो अदालत वो जो सिद्धांत तो देता है वो मानते नहीं। ममता गवर्नमेंट अदालत के खिलाफ हो रहा है। वो सेंट्रल जो बोल रहा है, संवैधानिक जो नियम है, सेंट्रल स्कीम सारी ऑल इंडिया में जहाँ पे विरोध में सरकार है, वो जो नाम है वही तरफ से वहाँ चल रहा है। लेकिन बंगाल में क्या आ रहा है, हर प्रोजेक्ट का नाम चेंज करके वो ममता का नाम कर रहा है। देखिए, 1 किलो चावल पर वो कितने देते हैं? 29 रुपया 67 पैसा सेंट्रल देता है। ममता क्या कर 1 रुपया सहयोग करके बोल रहा है मैं 2 रुपया के चावल देते हैं। ये सारी प्रोजेक्ट में ये ममता का ये जो चालाकी है ना, वो धंधाबाजी है, वो सब पकड़ लिया पब्लिक। वो जो प्रधानमंत्री सड़क योजना का नाम वो बोल रहा है वो बांग्लार सड़क योजना, वो प्रधानमंत्री आवास योजना किसी नाम पर नहीं है, वो प्रधानमंत्री क्या है, सब प्रधानमंत्री का ही होता है। वो क्या नाम दिया है? वो नाम दिया है बांग्लार आवास योजना। सब नाम वो चेंज करके सेंट्रल प्रोजेक्ट वो अपना चलाते हैं। ये प्रचार पब्लिक के साथ कर रहे हैं। वो संवैधानिक जो कानून है वो कभी मानते नहीं, विचार विभाग का मानते नहीं, वो सारी शासन विभाग का दौलदास में परिणत कर दिया। वो पुलिस क्या है, वो दल का कैडर बन गया। नहीं, पुलिस को लेकर ही सवाल उठ रहे हैं। अभी गोलियां चली थी आपकी एक रैली में और लगातार वहां पर राजनीतिक हिंसाएं बहुत हो रही हैं और बंगाल का इतिहास ही रहा है, राजनीतिक हिंसा वाला इतिहास रहा है। ऐसे में आप लगातार ममता सरकार को घेर रहे हैं। आपने कलकत्ता में भी रैली की, जगह जगह आपकी रैलियां चल रही हैं, बंद का आह्वान भी किया आपने बंगाल। आपको नहीं लगता है कि आपकी भी किसी सेंट्रल एजेंसी को इंटरवीन करना चाहिए जब राजनीति में इतने सारे कार्यकर्ताओं की आपकी हत्या हो चुकी है बीजेपी के? देखिए, वो जो हाल चल रहा है तो भाजपा इतना वो गणतांत्रिक है, इसीलिए अभी तक 356 नहीं लगाया। वो पब्लिक के साथ विश्वास है, इसीलिए इतना कर्मी का हत्या हुआ है, तब भी अभी तक 356 नहीं लगाया। पूरा क्षेत्र महल यही है। लेकिन वो निर्वाचन आने तक वो जितना हिंसा बढ़ेगा बहुत अच्छा बढ़ेगा, लेकिन वो निर्वाचन कमीशन के हाथ में गवर्नमेंट चल जाएगा तो स्थिति स्वाभाविक हो जाएगा। और इसी बीच में
मालूम हो रहा है टीएमसी टूट जाएगा। इसीलिए तो ममता तो वीक हो रहा है, हर रोज वीक से वीक हो रहा है। इसीलिए भाजपा का काम बहुत अच्छी ढंग से हो जाएगा, गणतांत्रिक रूप से हो जाएगा। आप कह रहे हैं कि टीएमसी टूट जाएगा, लेकिन टीएमसी टूटने के टीएमसी के जिन नेताओं के खिलाफ आप लोग मोर्चा खोलते रहे, टीएमसी के जिन नेताओं के खिलाफ आप लोग धरना प्रदर्शन करते रहे, वो तो आपकी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। देखिए, ये तो क्या है, वो जो विपक्षों वाले हैं, विपक्ष रहते हैं तो हमारा जो नुकसान ज़्यादा होता है, वो आपस में इधर में आ जाएगा, कम से कम नुकसान कम हो जाएगा। इसीलिए देखिए हमारा कल को आपकी सरकार नहीं, वो देखिए ये है हमारा सोच है। वो भाजपा का पॉलिटिक्स क्या है, वो लीडर एक नहीं है, वो व्यक्ति का कोई वैल्यू नहीं है। ज़्यादा वैल्यू किसका है, दल का है, उससे ज़्यादा राष्ट्र का है। इसीलिए व्यक्ति तो आप आने के बाद जो हमारा जो टीम है ना, हमारा जो आदर्श है, किसी के साथ खिलाफ गड़बड़ी ना करा, वो देखिए वो ठीक ढंग से चलेगा। इसी संस्कार है हमारा दल में, एक अलग संस्कार का है, इसीलिए वो संस्कारित होकर वो ठीक ढंग से चलेगा, ये हमारा सोच है। आप मानते हैं जो भ्रष्टाचारी लोग हैं वो भाजपा में आके सुधर जाएंगे? आप सुधार देंगे? हाँ, सुधार तो जाएंगे, नहीं सुधारेंगे तो उनका फिर बाहर कर देंगे, कोई असर नहीं पड़ेगा। तो जनता में तो मैसेज गलत जाएगा ना? नहीं, जनता सब सोचते हैं जो निर्वाचन जो है ना, वो सबका लेना तो तरीका ही है, लेकिन किसी को ज़्यादा जिम्मेदारी नहीं मिलना चाहिए। मिलने के पहले लेना कोई आपत्ति नहीं है, जिम्मेदारी मत देना चाहिए। जिम्मेदारी तब मिलेगा जिसका संस्कार आ जाएगा, वो भारतीय जनता पार्टी का सोच उनका अंदर आ जाते हैं, वो संस्कार रूप से चलते हैं, ठीक ढंग से चलता है, उसको बाद ही जिम्मेदारी मिलते हैं। इसीलिए कोई लाना और भी हमला होता है जब वो पश्चिम बंगाल की रैली पर रहते हैं, तो ममता क्या चाहता है, ये काम करो, उनको सरकार तोड़ देकर 356 लगाओ, वो बोल सके मैं शहीद हो गया। ये बोलने मौका भाजपा गवर्नमेंट नहीं देंगे, वो गणतांत्रिक रूप से उनको हटाएंगे। इसीलिए 356 का जरूरी नहीं है। वो इलेक्शन के टाइम में निर्वाचन कमीशन का तरफ से गवर्नमेंट चलेगा, अच्छी ढंग से सेंट्रल बाहिनी लगाकर पूरा गणतांत्रिक रूप से सारी मतदाता को मत देने के लिए अच्छा परिवेश बनाना उनका जिम्मेदारी है, इलेक्शन कमीशन का है। इलेक्शन कमीशन का ऊपर हमारा विश्वास है, इसीलिए अभी 356 नहीं लगाया। तो जगन्नाथ सरकार से हम बातचीत कर रहे थे, आगे भी बातचीत करेंगे इनकी लोकसभा को लेकर, और बातचीत करेंगे कि किस तरीके से ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल केंद्र के इशारे पर काम करते हैं। लेकिन जगन्नाथ जी, मेरा सवाल, ममता बनर्जी ने कहा, लगातार ये कहती हैं कि जो राज्यपाल साहब हैं वो केंद्र सरकार के इशारों पर काम करते हैं, वो अभी भी दलगत राजनीति कर रहे हैं। देखिए, वो राज्यपाल क्या है, हमारा संवैधानिक रक्षक है, इसीलिए उनका रोल तो सही ढंग से वो कर रहा है। और जहाँ जहाँ गणतंत्र टूट रहा है, संविधान का उल्लंघन हो रहा है, उनका तो जिम्मेदारी है वो सुधारने के लिए तो निर्देश देना सही है, वही काम कर रहा है। लेकिन ममता संविधान के खिलाफ काम कर रहा है, इसीलिए उसके साथ आपस में कोई बातचीत हो रहा है। सीएनआरसी को लेकर तमाम विपक्षी दल एकजुट हुए थे, दिल्ली में प्रदर्शन था, और दिल्ली के बाद अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में भी उसका विरोध देखने को मिला था। और पश्चिम बंगाल में आप लोग इसी को ही मुद्दा बना रहे हैं। एक तरफ आप कह रहे हैं कि आप ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं करते, दूसरी तरफ आप सीएनआरसी को एक मुद्दा बनाते हैं। आखिर सर ये क्या है? देखिए, ये जो हमारा देश है एक ही था, वो उधर जो पश्चिम पाकिस्तान, पूर्व पाकिस्तान था, अभी बांग्लादेश बन गया जी। उधर में तो रहने का परिवेश नहीं है, वो हिंदुस्तान के आदमी इधर है, वो तो नागरिकत्व तो मिलना आवश्यक है। इसीलिए है, एक ही देश का वो आदमी है, वो स्वतंत्र के लिए सबसे ज़्यादा जान डाला कौन है?
बंगाली का, उधर का विनय बादल, दिनेश, प्रीतिलता और सूर्य सेन, गणेश घोष, बहुत है, सारी जीवन दे दिया है। लेकिन उनका उत्तराधिकार को इधर में नागरिकत्व मिलना की ठीक नहीं है क्या? सब दल विरोध कर रहा है, क्यों कर रहा है? वो भाजपा जो बोलेगा सब दल उनके खिलाफ करेगा। इसीलिए तो मैं भाजपा का उत्तरण हो रहा है। इसीलिए गवर्नमेंट कांग्रेस था और विरोधी दल कौन था? कम्युनिस्ट वालों था। इसीलिए विरोध से मिडिल से मैं उठ रहा है, पब्लिक के पास जा रहा है, पब्लिक के लिए काम कर रहा है। पश्चिम बंगाल की बात करूं तो उनका कहना है कि एक धर्म को आपने इस कानून के दायरे से बाहर निकाल दिया है, रखिए तो सभी धर्मों को रखिए। देखिए, वो तो धर्म का स्टेट ही है, उनका आने का कोई मौका नहीं है। किसी सारी विश्व का कोई कंट्री ऐसे तरफ नहीं मांग है। सब देश का नागरिक का कौन नागरिक बन पाए उनका एक सिद्धांत तो है ही। किंतु इंडिया को जो है कल्चरल दिशा से सब एक नहीं है, सब पॉलिटिकल अलग है। भाजपा का सबसे अलग ही है। इसीलिए वो मैं क्या पहले बोलता है जो 335A वो खिलाफ मैं था, लेकिन वो काम फिर पब्लिक मौका दिया, वो उठा दिया। फिर राम मंदिर के बारे में सब कहते हैं वो मंदिर नहीं है, वो मस्जिद था। कौन कौन बोला? भाजपा के खिलाफ सारी जो दल है सभी एक ही बोलता है, जो राम मंदिर नहीं है वो बाबरी मस्जिद है। वो क्या करने के लिए बोला? वो वोट बैंक तैयार करने के लिए, संख्यालघु के बीच में वोट बैंक बनाने के लिए ये मांग किया। लेकिन सिर्फ ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया क्या रिपोर्ट दिया अदालत के पास? अदालत क्या सोच के बाद क्या बोला? वो मंदिर ही था। तब भी ये सारी जो दल है वो खिलाफ था। उनका तो क्या माफी मांगना चाहिए। अभी तो राम मंदिर अदालत के विचार में हो गया है, इसीलिए कानून का सब CA के सब विरोध कर रहे हैं। लेकिन CA लागू होंगे, वो भाजपा वही CA लागू करेंगे। ममता क्या बोल रहा है? वो बंगाल का सब नागरिक तो है ही, तो CA के क्यों जरूरत है तो विरोध क्या ही कर रहा है तो है ही, तो सब नागरिक है तो विरोध क्यों कर रहा है? NRC पर सवाल किया आपने, राम मंदिर की बात कर ली आपने, आर्टिकल 370 की बात कर दी। यही बात ममता बनर्जी भी कह रही हैं कि इनसे जो पूछा जाता है वो नहीं करते, ये राष्ट्रीय मुद्दे उठा रहे हैं, पश्चिम बंगाल के मुद्दों पर बात ही नहीं करते। देखिए, मैं इसीलिए बोला भाजपा जा बोलते हैं वो करते हैं, पब्लिक भी उनका साथ है। देखिए, पहले बोला वो फिर बहुत दिन बाद वो कर दिया, लेकिन खिलाफ सभी है। देखिए, मौका जिस तरफ आ जाएगा भाजपा को साथ, उधर का बंगाली पर्सन जो है ना, सारी पब्लिक जनता अभी हमारा साथ है। वो इलेक्शन होने के बाद वो तो हमारा गवर्नमेंट बन जाएगा, वो तो CA लागू करने के कोई विरोध नहीं रहेगा जल्दी से जल्दी। तब भी हमारा उधर जो रिफ्यूजी पर्सन जितना है सारी बंगाली है, उनका साथ ही है। वो मांगते हैं इलेक्शन के पहले ही उनका नागरिकत्व मिलना चाहिए, वो वोट देंगे। CA NRC से जो सबसे ज़्यादा फायदा होगा वो मटुआ समुदाय को होगा। ममता बनर्जी ने मटुआ समुदाय के बीच रैली की, तमाम उनके लिए घोषणा कर दी। आपको लगता है कि मटुआ समुदाय आपके साथ आएगा? मटुआ संप्रदाय तो मेरा साथी है। मटुआ संप्रदाय है, नवशूद्र समाज है, जितने पिछले वर्ग है, सारी समाज, SC ST OBC पूरा तो हमारा साथी है। वो रिजल्ट जो लोकसभा 19 का रिजल्ट वही संकेत दे रहा है। अभी भी पब्लिक बहुत हमारा साथ आ गया। इसीलिए वो जो रिजल्ट आएगा हमारा साथ में पब्लिक है। वो 21 में ममता हट जाएगा। वो ममता का जो खिलाफ वो जो पब्लिक है वो वोट में वो रिजल्ट दे देंगे। अब बात की जाए सर आपकी लोकसभा की, यानी कि रानाघाट की। रानाघाट के लिए आपने क्या, जब से आप सांसद बने हैं, और आपके मन में क्या करने को है, कोई ऐसे 2 से 3 काम जो आपके लिए सर्वोपरि हैं? देखिए, हमारा क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण पौराणिक एक हिस्ट्री है। वो भगवान क्या बोलता है, जिस टाइम धर्म का
वो खतरा में डालते हैं, पाप का ज़्यादा हो रहा है, उधर में भगवान वो पैदा होता है। वो हमारा भूमि है, हमारा क्षेत्र है। नवद्वीप में भगवान श्री कृष्ण जी चैतन्य रूप से धर्म रक्षा के लिए वो आविर्भाव हुआ है। वो भूमि अच्छी तरफ से हिस्ट्रिकल भूमिका है। वो जहाँ जो कोई स्थान है वहाँ रामायण का बंगाली से अनुवाद किया। पैर छंद में वो तो कितनी बार सोझा, वो फुलिया में जन्म स्थान है। सारी विश्व का जो हैंडलूम है ना, वो अच्छा साड़ी बनता है उधर में। वो मिट्टी का पुतलिया कृष्णगढ़ है, वो क्षेत्र बहुत अच्छा बढ़िया है। गोपाल भार का हिस्ट्री है, राजा कृष्णचंद्र का हिस्ट्री है। वो शिवनिवास एशिया का सबसे बड़ा शिवलिंग है। उधर जो सबसे विश्व का बड़ा किसान मंदिर बन रहा है, अभी हमारा क्षेत्र में ही बन रहा है। इसीलिए वर्ल्ड हेरिटेज बन सकते। वो कृष्ण भक्तों, वैदांतिक दर्शन में सारे विश्व का पब्लिक कि इस्लामिक हो और ईसाई हो, ज़्यादा से ज़्यादा शांति मिलने के लिए हमारा वैदांतिक दर्शन में शामिल हो रहा है। वो इसीलिए हमारा जो क्षेत्र है अभी कोई साल बाद, कोई दशक बाद, वो तो एक अच्छा बड़ा हिस्ट्रिकल प्लेस, वो जो ईसाई लोगों के लिए जो जेरूसलम है, वो सारी कृष्ण भक्तों के लिए नवद्वीप इस्कॉन वो सबसे महत्वपूर्ण प्लेस हो रहा है। इसीलिए वर्ल्ड हेरिटेज बनने के लिए वो मैं प्रयास करूँगा। वो रेल लाइन के डेवलप करेंगे, वो जो इसीलिए काम करना चाहिए। वो जो गंगा है, पवित्र नदी है, उनका जो भांगन रोध के लिए वो ड्रेजिंग करना पूरा अच्छा है। जलपथ हल्दिया से पूरा उत्तर बंग तक जाने के लिए वो अभी मैं मांग किया है। वो सेंट्रल ये मांग मान लिया है। वो कोरोना के वजह में कोई दिन देर हो रहा है। मालूम हो रहा है जनवरी तक ये काम शुरू हो जाएगा। इसीलिए वो जो हमारा तरफ से पब्लिक के सेवा के लिए जो काम करना पड़ेगा वो मैं करेंगे। पब्लिक के साथ है, पब्लिक मेरा साथ है। इसलिए 15 दिन से मैं कैंडिडेट का नाम पहले नाम नहीं था, दूसरा नाम पे आ गया। फर्स्ट नाम को एनओसी नहीं मिला, लेकिन 15 दिन के बीच में मैं बंगाल का सबसे भाजपा का ज़्यादा वोट में जीता। लेकिन पब्लिक के साथ है, पब्लिक के साथ रहेंगे, ये मेरा वादा है। तो जाहिर सी बात है कि पब्लिक के साथ आए हैं और पब्लिक के साथ ही रहेंगे, कहना है जगन्नाथ सरकार का। उनका साफ तौर पर कहना है कि बीजेपी जो है वो पश्चिम बंगाल में सकारात्मकता की राजनीति कर रही है, लेकिन ममता बनर्जी जिस तरीके से संवैधानिक संस्थाओं को चुनौती दे रही हैं, चाहे वो कोर्ट हो या केंद्र सरकार हो या राज्यपाल हो, ऐसा उचित नहीं है। और वक्त आने पर बीजेपी पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव में सरकार भी बनाएगी। इस खास मुलाकात में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। वो तो हमारा गवर्नमेंट बन जाएगा, वो तो सीए लागू करने के कोई विरोध नहीं रहेगा जल्दी से जल्दी। तब भी हमारा उधर जो रिफ्यूजी पर्सन जितना है सारी बंगाली है, उनका साथ ही है। वो मांगते हैं इलेक्शन के पहले ही उनका नागरिकत्व मिलना चाहिए, वो वोट देंगे। सीए एनआरसी से जो सबसे ज़्यादा फायदा होगा वो मटुआ समुदाय को होगा। ममता बनर्जी ने मटुआ समुदाय के बीच रैली की, तमाम उनके लिए घोषणा कर दी। आपको लगता है कि मटुआ समुदाय आपके साथ आएगा? मटुआ संप्रदाय तो मेरा साथी है। मटुआ संप्रदाय है, नमशूद्र समाज है, जितने पिछले वर्ग है, सारी समाज, SC ST OBC पूरा तो हमारा साथी है। वो रिजल्ट जो लोकसभा 19 का रिजल्ट वही संकेत दे रहा है। अभी भी पब्लिक बहुत हमारा साथ आ गया। इसीलिए वो जो रिजल्ट आएगा हमारा साथ में पब्लिक है। वो 21 में ममता हट जाएगा। वो ममता का जो खिलाफ वो जो पब्लिक है वो वोट में वो रिजल्ट दे देंगे। अब बात की जाए सर आपकी लोकसभा की, यानी कि रानाघाट की। रानाघाट के लिए आपने क्या, जब से आप सांसद बने हैं, और आपके मन में क्या करने को है, कोई ऐसे 2 से 3 काम जो आपके लिए सर्वोपरि हैं? देखिए, हमारा क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण पौराणिक एक हिस्ट्री है। वो भगवान क्या बोलता है, जिस टाइम धर्म का
वो खतरा में डालते हैं, पाप का ज़्यादा हो रहा है, उधर में भगवान वो पैदा होता है। वो हमारा भूमि है, हमारा क्षेत्र है। नवद्वीप में भगवान श्री कृष्ण जी चैतन्य रूप से धर्म रक्षा के लिए वो आविर्भाव हुआ है। वो भूमि अच्छी तरफ से हिस्टोरिकल भूमि का है। वो जहाँ जो कोई स्थान है वहाँ रामायण का बंगाली से अनुवाद किया। पैर छंद में वो तो कितनी बार सोझा, वो फुलिया में जन्म स्थान है। सारी विश्व का जो हैंडलूम है ना, वो अच्छा साड़ी बनता है उधर में। वो मिट्टी का पुतलिया कृष्णगढ़ है, वो क्षेत्र बहुत अच्छा बढ़िया है। गोपाल भार का हिस्ट्री है, राजा कृष्णचंद्र का हिस्ट्री है। वो शिवनिवास एशिया का सबसे बड़ा शिवलिंग है। उधर जो सबसे विश्व का बड़ा किसान मंदिर बन रहा है, अभी हमारा क्षेत्र में ही बन रहा है। इसीलिए वर्ल्ड हेरिटेज बन सकते। वो कृष्ण भक्तों, वैदांतिक दर्शन में सारे विश्व का पब्लिक कि इस्लामिक हो और ईसाई हो, ज़्यादा से ज़्यादा शांति मिलने के लिए हमारा वैदांतिक दर्शन में शामिल हो रहा है। वो इसीलिए हमारा जो क्षेत्र है अभी कोई साल बाद, कोई दशक बाद, वो तो एक अच्छा बड़ा हिस्टोरिकल प्लेस, वो जो ईसाई लोगों के लिए जो जेरूसलम है, वो सारी कृष्ण भक्तों के लिए नवद्वीप इस्कॉन वो सबसे महत्वपूर्ण प्लेस हो रहा है। इसीलिए वर्ल्ड हेरिटेज बनने के लिए वो मैं प्रयास करूँगा। वो रेल लाइन के डेवलप करेंगे, वो जो इसीलिए काम करना चाहिए। वो जो गंगा है, पवित्र नदी है, उनका जो भांगन रोध के लिए वो ड्रेजिंग करना पूरा अच्छा है। जलपथ हल्दिया से पूरा उत्तर बंग तक जाने के लिए वो अभी मैं मांग किया है। वो सेंट्रल ये मांग मान लिया है। वो कोरोना के वजह में कोई दिन देर हो रहा है। मालूम हो रहा है जनवरी तक ये काम शुरू हो जाएगा। इसीलिए वो जो हमारा तरफ से पब्लिक के सेवा के लिए जो काम करना पड़ेगा वो मैं करेंगे। पब्लिक के साथ है, पब्लिक मेरा साथ है। इसलिए 15 दिन से मैं कैंडिडेट का नाम पहले नाम नहीं था, दूसरा नाम पे आ गया। फर्स्ट नाम को एनओसी नहीं मिला, लेकिन 15 दिन के बीच में मैं बंगाल का सबसे भाजपा का ज़्यादा वोट में जीता। लेकिन पब्लिक के साथ है, पब्लिक के साथ रहेंगे, ये मेरा वादा है। तो जाहिर सी बात है कि पब्लिक के साथ आए हैं और पब्लिक के साथ ही रहेंगे, कहना है जगन्नाथ सरकार का। उनका साफ तौर पर कहना है कि बीजेपी जो है वो पश्चिम बंगाल में सकारात्मकता की राजनीति कर रही है, लेकिन ममता बनर्जी जिस तरीके से संवैधानिक संस्थाओं को चुनौती दे रही हैं, चाहे वो कोर्ट हो या केंद्र सरकार हो या राज्यपाल हो, ऐसा उचित नहीं है। और वक्त आने पर बीजेपी पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव में सरकार भी बनाएगी। इस खास मुलाकात में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।